हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे परसेंटेज में काफी चीजें हम कवर कर चुके हैं। आज है 8th क्लास। आज की क्लास में हम समझेंगे फ्रैक्शंस को रीड कैसे करना है, फ्रैक्शन को डिकोड कैसे करना है, फ्रैक्शन से हम क्या मतलब समझें, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से क्या मतलब निकलता है और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या मतलब निकलता है। ठीक है बच्चे, तो ध्यान से चीजें आपने सुननी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग है बच्चे डिकोडिंग फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन को किस तरीके से समझा जाए, फ्रैक्शन से क्या मतलब निकलता है। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट्स मैंने ली हुई हैं, इन स्टेटमेंट से आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि फ्रैक्शन से क्या समझ आ रहा है और फ्रैक्शन से क्या मतलब निकल रहा है, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का क्या मतलब निकल रहा है और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का क्या मतलब निकल रहा है। तो ध्यान से सुनना बच्चे चीजें आपने। हाँ जी, पहली स्टेटमेंट क्या है बच्चे? पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है अ नंबर बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ। जब भी ये सेंस निकले कि नंबर अपने आप का इतना बन जाता है, नंबर बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ, तो जब भी ये सेंस निकले कि बन जाता है, बन जाता है, तो यहां पे बच्चे जैसे ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है 7/6, इसमें न्यूमरेटर का क्या मतलब निकल रहा है और डिनोमिनेटर का क्या मतलब निकल रहा है। तो आपने चीजें ध्यान से सुननी है। जो डिनोमिनेटर होगा, जैसे इस वाले केस में डिनोमिनेटर कितना है 6, जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओरिजिनल नंबर को। तो ओरिजिनल नंबर मैं बोल सकता हूं 6 यूनिट्स है, ओरिजिनल नंबर 6 यूनिट्स है। और जो न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर है यहां पे बच्चे आपने समझना है स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट में लिखा है कि नंबर इतना बन जाता है, तो जब भी ये सेंस निकले, जब भी ये सेंस निकल कर आता है, तो जो न्यूमरेटर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? न्यू नंबर को। तो न्यू नंबर कितना बन गया? 7। तो अगर आपसे चीज पूछी जाए, रेशियो पूछा जाए कि ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का रेशियो बताओ, तो आपका आंसर होना चाहिए 6:7। समझ गए बच्चे? तो यहां पे 7/6 का क्या मतलब निकला? ओरिजिनल नंबर अगर 6 है तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आगे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो रेशियो बन गया 6:7। अच्छा, अगली स्टेटमेंट क्या है? नंबर वॉज इंक्रीज्ड बाई 1/6। किसी नंबर को हमने 1/6 से इंक्रीज किया, तो जब भी ये सेंस निकले कि इंक्रीज कर रहे हैं इतने से या इतने से डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहां पे ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का रेशियो पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? क्या समझाया मैंने पिछली स्टेटमेंट में? जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओरिजिनल नंबर को। और 6 को 1 से क्या किया जा रहा है? 6 को 1 से क्या किया जा रहा है? इंक्रीज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो जो नया नंबर होगा वो कितना होगा? 7। तो 6:7 बन जाएगा ओरिजिनल नंबर टू न्यू नंबर रेशियो। समझ आया कि नहीं आया बच्चे? ये चीजें बहुत जरूरी है बच्चे, परसेंटेज बेसिक चैप्टर है, इसके बिना अगले चैप्टर्स करने अधूरे हैं, इसके बिना आप अगले चैप्टर्स नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, चलो जी, तीसरी स्टेटमेंट, अ नंबर बिकम्स 125% ऑफ इटसेल्फ। कोई नंबर अपने आप का 125% बन जाता है। सबसे पहले आप 125% इसको फ्रैक्शन में बदलो, तो 125/100 मतलब 125/100, 125/100 बन जाएगा 5/4। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? अ नंबर बिकम्स 5/4 ऑफ इटसेल्फ। अपने आप का 5/4 बन जाता है। तो जब भी ये सेंस निकले तो ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का रेशियो लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? ओरिजिनल नंबर अगर 4 है तो न्यू नंबर कितना होगा? इस वाले केस में 5 होगा, क्योंकि अगर ओरिजिनल नंबर 4 है तो 4 कितना बन गया? 4 जो है 5 बन गया। समझ गए? तो यहां पे ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का रेशियो निकल आया 4:5। चलो जी, अगली स्टेटमेंट, अ नंबर वॉज इंक्रीज्ड बाई 11 एंड 1/9%। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन बनाओ, क्या बनेगा? 1/9। 1/9 से क्या करना है? इंक्रीज करना है। ठीक, ओरिजिनल नंबर न्यू नंबर का रेशियो लिखना है। ओरिजिनल नंबर अगर 9 है तो 9 को 1 से क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। तो नया नंबर क्या बन जाएगा? 10। तो 9:10 बन गया ओरिजिनल टू न्यू नंबर। अगली स्टेटमेंट, अ नंबर वॉज डिक्रीज्ड बाई 11 1/9%। फ्रैक्शन इसका होता है 1/9। 1/9 से हम डिक्रीज कर रहे हैं, यहां पे ओरिजिनल नंबर न्यू नंबर का रेशियो क्या बनेगा? ओरिजिनल अगर 9 है तो 9 को 1 से हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। तो न्यू नंबर क्या बन जाएगा? 8 यूनिट्स। तो ओरिजिनल टू न्यू नंबर रेशियो बन गया 9:8। समझ आ रहा है बच्चे कि नहीं? कोई दिक्कत? चलो जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ नंबर वॉज डिक्रीज्ड बाई 1/6। 1/6 से हम किसी नंबर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो ओरिजिनल नंबर अगर 6 है तो 6 को 1 से डिक्रीज किया जा रहा है। तो नया नंबर आप क्या लिखोगे? 5। नया नंबर क्या लिखोगे? 5।
ठीक है जी। अच्छा, अगली स्टेटमेंट, अ नंबर बिकम्स 12/11 ऑफ इटसेल्फ, कोई नंबर अपने आप का 12/11 बन जाता है। तो यहां पे ओरिजिनल नंबर अगर 11 है तो नया नंबर क्या होगा, न्यू नंबर आप लिखोगे 12। तो ओरिजिनल नंबर टू न्यू नंबर रेशियो बन गया 11:12। तो आया समझ की नहीं आया? ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन का मतलब निकालोगे। सारा का सारा जो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट से आप आइडिया लगाओगे कि दिए हुए फ्रैक्शन का क्या मतलब निकलता है। ठीक है जी, चलो जी, अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चे, पहला क्वेश्चन है, if 16 2/3% of a number is added with itself then result becomes 4956, find the original number। अच्छा, किसी नंबर में अगर हम 16 2/3% सेम नंबर का ही ऐड कर दें, ऐड करने का मतलब बढ़ा दें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो बच्चे, इसका फ्रैक्शन बनाओ। इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/6। 1/6 से हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो किसी नंबर को अगर आप 1/6 से इंक्रीज कर रहे हो तो ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का रेशियो लिखना हो तो क्या लिखोगे, ओरिजिनल नंबर अगर 6 है तो नया नंबर क्या होगा, 6 को 1 से बढ़ाया जा रहा है तो 7 हो जाएगा। इतना समझ गए? ये चीजें मैं पीछे पिछली वाली स्लाइड में आपको समझा चुका हूं। तो ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का रेशियो बन गया 6:7। अब ध्यान से सुनना, अगली स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, if 16 2/3% of a number is added with itself then result becomes 4956। रिजल्ट कितना बन जाता है, 4956। मतलब ये दिया हुआ है आपको नया नंबर, तो स्टेटमेंट में आपको नया नंबर गिवन है। अच्छा, रेशियो की टर्म्स में जो नया नंबर है वो कितना है, 7 यूनिट्स। तो मैं बोल सकता हूं क्वेश्चन में 7 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। कितना दिया हुआ है, 4956। यहां से आ जाएगा जी 1 यूनिट, निकालो डिवाइड करके। 1 यूनिट आएगा 7 7 49, 0 7 8 56। तो ये आ गया जी 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 708। तो एक यूनिट का वैल्यू निकल आया 708। अगर एक यूनिट 708 के बराबर है, निकालना क्या है, ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो ओरिजिनल नंबर 6 यूनिट्स है। अगर 1 यूनिट 708 है तो 6 यूनिट्स का वैल्यू क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 4248। ये आंसर पहला ऑप्शन। आया समझ कि नहीं आया बच्चे? इस तरीके से क्वेश्चन होंगे इजिली। अच्छा, एक तरीका वैसे मैं और भी बता चुका हूं, पिछली जो क्लासेस हुई है परसेंटेज की, तो पीछे भी आपको मैं समझा चुका हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंक्रीज डिक्रीज वाले कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह सही हैं। वो तरीका भी सही था, ये तरीका भी ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब घटा रहे हैं। 16 2/3% से घटा रहे हैं मतलब इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। 1/6 से घटा रहे हैं। तो ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का रेशो लिखना हो तो क्या लिखोगे, 6:5। 6 को 1 से क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। आगे लिखा है नया नंबर जो है वो बन जाता है 5670। तो आप बोल सकते हो कि 5 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो गिवन है 5670। यहां से 1 यूनिट आ जाएगा, जो भी 1 यूनिट आएगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर निकालना है। 5670 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा बच्चे 1 यूनिट। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, 6 के साथ। तो ये बन जाएगा 5 5 5 5 5 3 15 5 4 20 1134 इंटू 6 6 4 20 6804। डी ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं? ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इफ 11 1/9% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ। एडेड विद इटसेल्फ का मतलब बच्चे किसी नंबर को 11 1/9% से बढ़ाया जा रहा है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/9। 1/9 से इंक्रीज करना है तो ओरिजिनल नंबर टू न्यू नंबर रेशो लिखना हो तो क्या लिखोगे, 9:10। अच्छा, न्यू नंबर दिया हुआ है कितना, 900। मतलब 10 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 900। तो 10 यूनिट्स 900, तो 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 यूनिट आ गया 90 के बराबर। आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा जा रहा है, मतलब 9 यूनिट्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 1 यूनिट 90, तो 9 यूनिट्स किसके बराबर, 810 के बराबर। तो ओरिजिनल नंबर आ गया 810। बी ऑप्शन आंसर। आया बच्चे समझ की नहीं? ठीक, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे,
स्टेटमेंट देखो फटाफट क्या लिखा हुआ है। इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स इतना परसेंट, रिजल्ट बिकम्स इतना परसेंट, 157 1/7%। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन बनाओ। अच्छा अब ये 100 से ऊपर है, इसका फ्रैक्शन हम बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस 57 एंड 1/7%। इसका फ्रैक्शन हो गया 1, इसका फ्रैक्शन हो गया 4/7, इसका फ्रैक्शन हो गया 4/7, तो ये बन गया बच्चे 11/7। तो रिजल्ट बिकम्स 11/7 ऑफ इटसेल्फ। रिजल्ट कितना बन जाता है, अपने आप का 11/7 बन जाता है, अपने आप का 11/7 बन जाता है। तो यहां पे बच्चे ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का रेशो लिखना हो तो ओरिजिनल 7 है, न्यू नंबर कितना बन गया 11 बन गया, तो यहां पे ओरिजिनल टू न्यू नंबर रेशो होगा 7:11। अच्छा अब ये रेशो कैसे बदला, रेशो इतना कैसे हो गया, परसेंटेज ऐसे इतना क्यों आया, क्योंकि 64 आपने ऐड किया, 64 ऐड करने से रिजल्ट इतना बन रहा है। तो 64 ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि पुराने नंबर में आपने 64 जोड़ा तब जाके नया नंबर बना है। अच्छा रेशो के टर्म्स में पुराना नंबर कितना है 7 यूनिट्स, न्यू नंबर कितना है 11 यूनिट्स, तो रेशो की टर्म्स में आपने कितने यूनिट्स जोड़े 4 यूनिट्स जोड़े, और क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 64 जोड़ा 64 जोड़ा, तो आप कंपेयर कर सकते हो, बोल सकते हो 4 यूनिट्स इज इक्विवेलेंट टू 64, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो कितना निकला है बच्चे 16, 1 यूनिट 16 आ गया। अब क्या पूछा हुआ है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अगर एक हिस्सा 16 के बराबर तो 7 हिस्सों का वैल्यू पूछा हुआ है, तो 7 से गुणा कर दो, 7 से गुणा करने पर आ जाएगा 112। आया समझ की नहीं, ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। If 930 is added in a number, then result becomes 444 and 4/9%। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन बनाओ, इसका फ्रैक्शन बनेगा 4 जमा 4/9, 9 4 36 प्लस 4 40/9, तो रिजल्ट बिकम्स 40/9, बिकम्स 40/9 मतलब ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का रेशो लिखना हो, ओरिजिनल 9 लिखोगे, नया नंबर 40 लिखोगे। ये रिजल्ट कैसे बना, चेंज क्यों हुआ, क्योंकि 930 आप ऐड कर रहे हो, रेशियो के टर्म्स में कितना ऐड हुआ, रेशियो के टर्म्स में ऐड हुआ 31 यूनिट्स, तो 31 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो दिया हुआ 930, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा किसके इक्विवेलेंट 30 के बराबर, तो एक हिस्सा 30 आ गया। ओरिजिनल नंबर पूछा हुआ मतलब 9 यूनिट्स का वैल्यू पूछा हुआ है, तो 1 यूनिट 30, तो 9 यूनिट्स किसके बराबर 270, डी ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट। If 16 is added in a number, then result becomes 116 and 2/3%। इसका फ्रैक्शन बनाओ जल्दी से, इसका फ्रैक्शन बनेगा 1 + 1/6 मतलब 7/6। रिजल्ट बिकम्स 7/6 मतलब ओरिजिनल नंबर टू न्यू नंबर रेशो लिखना हो तो आप लिखोगे 6:7। 16 ऐड करने पर चेंज आया है, तो मतलब रेशियो के टर्म्स में कितना ऐड हुआ 1 यूनिट, एक्चुअल में कितना ऐड हो रहा है 16, तो कंपेयर कर सकते हो 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 16। ओरिजिनल नंबर पूछा हुआ है मतलब 6 यूनिट्स का वैल्यू पूछा हुआ है, तो 6 से गुणा कर दो 16 को, 6 × 16 कितना आंसर आ गया 96, डी ऑप्शन आंसर। क्लियर है जी, तो बच्चे यहां पे क्वेश्चन हमारे होते हैं खत्म। तो जो भी करवाया आपको जरूर समझ आया होगा। मेन चीज तो बच्चे इसमें समझने वाली ये है कि फ्रैक्शंस को रीड कैसे किया जाए, और ये डिपेंड करता है स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट से आपको समझ आएगा कि न्यूमरेटर का क्या मतलब निकल रहा है और डिनोमिनेटर का क्या मतलब निकल रहा है, वहां से आप रेशियो बना रहे हो। क्लियर है जी, चलो जी, तो आज के लिए बच्चे इतना ही, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नई क्लास में। थैंक यू।